हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, स्टडी अच्छे से चल रही होगी ये अच्छी बात है, बट फॉर्म आप भर रहे हैं तो क्या आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे हैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स कर रहे हैं? क्योंकि देखिएगा, इसके पहली बार जो 21,391 पदों पर भर्ती आई थी, उसमें ये कहिए कि आपका जो आंदोलन वो सफल हो गया, उसमें सरकार ने आपकी बातें मान ली, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इस बार आपको मौका नहीं देगा आयोग, क्योंकि ऑलरेडी आयोग ने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है सारी चीज़ों को। तो इसको समझना होगा आपको कि कौन से वित्तीय वर्ष का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। खास करके जो एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, इनको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक कल न्यू नोटिस भी जारी किया गया है, क्योंकि अभी देखिएगा तो 15,000 होमगार्ड की भर्ती जल्द आवेदन होने वाली है। 27 तारीख से उसका आवेदन होगा, तो उसमें भी इन सारी सर्टिफिकेट्स का ध्यान रखना होगा आपको। तो दोनों में काम आएगा। चूँकि 18 अप्रैल तक फॉर्म भरा रहा है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले डॉक्यूमेंट्स अच्छे से समझ लेना है। साथ ही साथ 21,391 पदों की बात करें तो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्द, 1 सप्ताह के अंदर में आपका जारी कर दिया जाएगा। सारा चीज़ रेडी है। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक-एक करके देखते हैं। बात करेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती के लिए, तो संपूर्ण गाइड आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी और बिहार एक अवलोकन पूरे पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। और इससे आप तैयारी को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे नोट्स को दिया गया है। तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का ही प्रैक्टिस गाइड बुक आता है, जिससे कि आपका तैयारी बूस्ट हो जाएगा। और तैयारी बूस्ट करने के बाद अगर आप तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो ईडू को जो उनका यहाँ पे सॉल्व पेपर्स आता है, इसको लगा करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। एक बेहतरीन गाइड बुक है और सॉल्व पेपर्स भी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी चक्षु पब्लिकेशन द्वारा उपलब्ध है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। अब जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, इसका नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था और ये 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आवेदन होगा। तो बहुत से लोग आवेदन कर लिए होंगे, लेकिन मैक्सिमम अभी नहीं किए होंगे। तो नहीं किए हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। सीधे हम लोग चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको जब निवास बनवाना है ना, तो देखिए ऑनलाइन करते समय 2 ऑप्शन आता है, एक आता है अस्थाई और एक अस्थाई। तो गलती से भी आपको अस्थाई वाला नहीं लगाना है, क्योंकि अगर अस्थाई वाला मिस्टेक्स आप लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको बाहर का अभ्यर्थी मान लिया जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाएगा। क्या यहाँ पे मेंशन किया गया, आवेदन में दिया गया अस्थाई पता है आरक्षण का, अस्थाई निवास से अनुमान्य होगा। तो अस्थाई निवास से आपका ये ज़रूरी है, ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मिस्टेक होने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, इनका अपना प्रमाण पत्र लगेगा। मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अस्थाई पता का इनका भी होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटि के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र के साथ। देखिए, अब अस्थाई निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। पहले से आप कभी भी बनवाएंगे तो इसको आपको बनवाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये आपका क्रीमिलियर है ना, नॉन क्रीमिलियर, ये आपका फाइनेंशियल ईयर के आधार पे निर्मित होता है, क्योंकि आपकी आय प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। तो ये प्रमाण पत्र भी आपको अपडेटेड करवाने रहते हैं। हालांकि अगर आपके पास पुराना भी है तो आप शपथ पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। वो क्या होता है, तो फॉर्म 18 आगे मैं बताऊंगा आपको। और महिलाओं के कंडीशन में क्या है कि अगर इनको आरक्षण का लाभ लेना है तो इनको क्या करना होगा, अपने पिता के नाम से और उन्हीं के एड्रेस से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट करवाना होगा एनसीएल का, तभी इनको लाभ मिल पाएगा। चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस बनवाना होगा। और पुराना एनसीएल है तो आप फॉर्म 18B लगा करके आवेदन दे सकते हैं। देखिए, यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है कि वित्त वर्ष यानी 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या के अनुसार फॉर्म 18B घोषणा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो ये क्रीमिलियर के लिए है। लेकिन मेन यहाँ पे ध्यान देना है, जो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी है ना, इनका देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार आपका प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए और अस्थायी प्रमाण पत्र। अब देखिए 2023-24 का कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, इसको लेकर के आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है।
अब देखिए बिहार पुलिस में आपसे सर्टिफिकेट कौन सा मांगा गया है, वित्त वर्ष 2023-24 का। और ये कैंडिडेट है, इनका भी यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बना है ना, ये भी वित्त वर्ष कब का है, 2023-24 का। और इशू डेट इनका कब है, यानी 24 जनवरी 2025 को। मतलब लगभग 1 महीने पहले इनका मान के चल सकते हैं, 1 से 1.5 महीना मान लीजिए, 1.5 महीना मान के चलिए पहले इशू हुआ है। तो आपको भी कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास वित्तीय वर्ष 2023-24 का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई करवाने जाएँ तो वहाँ पे बोलिएगा सीधे हमको 2023-24 वित्त वर्ष का सर्टिफिकेट चाहिए, और इजीली बन जाता है। तो ये ध्यान देना है आपको कि आपका यहाँ पर क्लियर मेंशन होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का। और ऐसे भी 23-24 का ही बन गया, क्योंकि देखिए 23-24 का मतलब डेट हुआ सीधे आपका कि 1 अप्रैल 2023 लेकर के 1 अप्रैल 2023 लेकर के 31 मार्च 2024 तक जो भी आपका इनकम रहा होगा उसी के अनुसार ये बनता है। यानी वित्तीय वर्ष 1 साल पीछे का आपका बनता है, क्योंकि अभी 25-26 रनिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 23-24 का मांगा गया है, तो 23-24 का ही आप बनवाइएगा। यहाँ पे आप 24-25 का बनवा कर मत दीजिएगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट को ध्यान रखना है। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छे से फॉर्म को भरिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर मिलता है नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।